हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई है राजस्थान में, उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो इस वीडियो में असिस्टेंट प्रोफेसर के कितने पद आए हुए हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने पद यहाँ पर आवंटित हुए हैं, और साथ में ही इसकी फ़ीस क्या रहने वाली है, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, योग्यता क्या रहने वाली है ना, इन सभी मुद्दों पर विस्तृत रूप से बात करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट्स, अभी हाल फिलहाल में अगर हम बात करें टीचर्स की वैकेंसी की, तो यहाँ पर एक तरह से झड़ी लगी हुई है। चाहे आप रीट की बात करें, चाहे फर्स्ट ग्रेड की स्कूल व्याख्याता वाली, या फिर सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक वाली भर्ती देख लें, या फिर सहायक आचार्य वाली भर्ती भी यहाँ पर जारी हो चुकी है। तो ये मान के चल सकते हो कि एकदम से इतनी वैकेंसीज आना, और पद तो कम ही आ रहे हैं, बहुत कम पद आ रहे हैं, पर वैकेंसीज ये मान के चलो कि सारी आई हुई है। तो आप लोग जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जी जान से लग जाइएगा, क्योंकि एक साथ आप सभी फॉर्म तो भरेंगे, पर किसी एक में सिलेक्शन होना 100% जरूरी है। एक से ज़्यादा में भी आप लोग अगर सिलेक्शन लेते हैं तो बहुत ही गर्व की बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए, ये 13 दिसंबर 2024 को विस्तृत जो विज्ञापन है वो जारी किया गया है ना। अभी हाल फिलहाल में थोड़ी देर पहले ही ये जारी हुआ है। तो यहाँ पर देखो क्लियर लिखा हुआ है कि आयोग द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा नियम 1986 के अंतर्गत सहायक आचार्य के 30 विषयों के कुल 575 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थायी है। विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि और कमी हो सकती है। यानी कि इसमें क्लियर हर टीचर एग्जाम में मेंशन किया गया है कि आपके जो है पद बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं आगे जाके। ठीक है ना, तो ये लाइन बिल्कुल सभी जो भी रेट है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, या फिर ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाली विज्ञप्ति है, इन सभी में पदों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है आने वाले टाइम पर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे विषयों की। विषयों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं और पद दिए गए हैं। चित्रकला जो सब्जेक्ट है जिस भी स्टूडेंट्स के, उसके 8 पद हैं। अर्थशास्त्र के 23 पद हैं। अंग्रेजी की बात करें तो 21 पद हैं। GPEM 1 पद है मात्र। भूगोल के यहाँ पर 60 पद है। हिंदी की बात करें तो 58 पद हैं। इतिहास में 31 पद हैं। गृह विज्ञान में 12, संगीत वाद्य में 4 पद हैं, और संगीत कंठ में 7 पद हैं। फारसी की बात करें तो 1 पद है। दर्शन शास्त्र की बात करें तो 7 पद यहाँ पर आए हुए हैं। राजनीतिक विज्ञान 52 पद है। मनोविज्ञान में 7 पद है, और लोक प्रशासन जो है उसमें 6 पद आए हुए हैं। संस्कृत की बात करें तो 26 पद आए हुए हैं। समाजशास्त्र विषय में 24 पद हैं। सांख्यिकी में 1 पद है। TD&P में 2 पद हैं। उर्दू में 8 पद आपके हैं। वनस्पति शास्त्र में 42 पद हैं। रसायन शास्त्र में 55 पद हैं। गणित में यहाँ पर 24 पद आए हुए हैं। भौतिक शास्त्र की बात करें तो 11 पद आए हैं। प्राणी शास्त्र की 38 पद हैं। ABST 17 पद हैं। व्यवसायिक प्रशासन की जो है 10 पद हैं। EAFM 8 पद हैं। विधि जो सब्जेक्ट है उसके 10 पद हैं, और डांस नृत्य जो है उसके 1 पद होके, इस प्रकार से आपके टोटल 575 पदों पर यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि सहायक आचार्य की विज्ञप्ति जारी हुई है। ठीक है ना। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने MA हिस्ट्री से भी कर रखा है, साइकोलॉजी से भी कर रखा है, या जिस भी सब्जेक्ट से 2 या 3 सब्जेक्ट से कर रखी है, MA वगैरह, नेट वगैरह जो भी उनकी क्वालिफाई है, तो आप लोग एक से अधिक सब्जेक्ट से अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन करना होगा, ऑनलाइन आवेदन होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों के उक्त पदों से संबंधित शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा में छूट संबंधित प्रावधान और पदों का वर्गवार वर्गीकरण पृथक से आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन दिए गए हैं जो कि आप लोगों को देख लेने हैं। इसमें EWS से संबंधित है, विधवा महिलाओं से संबंधित है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। तो आप लोगों को इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो ये जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर अवॉइड मार रहा हूँ, और जो मेन चीज़ें हैं वो आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये वाली सारी चीज़ें आप लोग देख लेना। खिलाड़ी, विधवा महिला, यानी कहने का मतलब ये है कि इनमें
आयु सीमा छूट दी गई है, भाई SC ST को छूट है, OBC को छूट है, ऐसे इस हिसाब से विधवा महिलाओं को आयु सीमा में छूट है, इस प्रकार से छूट दी गई है। तो वो सारी चीज़ें इसमें 8 बिंदुओं में मेंशन है। इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे देखो नोट लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु इत्यादि होने पर ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। तथापि आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमत, संशोधन तिथि तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रसारित करने का विकल्प उपलब्ध होगा। ठीक है ना। अगर आप लोग वैलिड हैं तभी इस एग्जाम फॉर्म को फिल करें, इसमें फॉर्म अप्लाई करें। ठीक है। असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर अगर आपके आवेदन कर दिया है तो उसे प्रस्तावित नहीं किया जाएगा, यानी कि विड्रॉल नहीं किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 217 के तहत आप लोगों को दंडनीय अपराध भी दिया जाएगा। और अगर आप लोग अपात्र पाए जाते हैं तो 1 वर्ष की अवधि के लिए आप लोगों को किसी भी एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये क्लियर यहाँ पर मेंशन है। शैक्षणिक अर्हता संबंधित प्रावधान यहाँ पर है, तो देखो इसमें लिखा रहा है कि उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा है तो वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। यानी कि जिसकी MA, MSc, MCOM में फाइनल ईयर चल रहा है या 4th सेमेस्टर चल रहा है और उसकी नेट JRF ये सारी चीज़ें क्लियर है तो आप लोग इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आशय, साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने के दिनांक साक्षात्कार का पहला दिन होगा। ठीक है ना। अब पे ग्रेड की बात कर लेते हैं कि कितना क्या यहाँ पर मिलने वाला है पैसा वैसा। देखो AL 10 लिखा हुआ है जिसमें 15,600 और 39,100। SGP यहाँ पर रखी गई है 6,000। नोट, राज्य सरकार के नियमानुसार परीक्षा काल में नियत मासिक वेतन पे पैक्स के अनुसार मासिक वेतन जो है फिक्स पे के अनुसार दिया जाएगा। ठीक है ना। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो कम से कम आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, इससे ज़्यादा, और 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। आयु सीमा की बात हमने कर ही ली है। इसके बाद देखो जो SC ST OBC वाले स्टूडेंट हैं उनको 5 वर्ष की यहाँ पर छूट मिलेगी। पुरुष अभ्यर्थियों को यहाँ पर 5 वर्ष की छूट है, महिला अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर 5 वर्ष की छूट है। और जो अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग वाले स्टूडेंट हैं, जो कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी है उनको 10 वर्ष की यहाँ पर छूट दी गई है। सामान्य वर्ग की जो महिलाएं उनको 5 वर्ष की छूट है। विधवा महिलाओं को कभी भी एग्जाम दे सकती है, कोई आयु सीमा नहीं है। बाकी और भी चीज़ें हैं, जो भी रिजर्व कर्मचारी वगैरह है तो 50 वर्ष की उम्र तक एग्जाम दे सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें इसमें जो भी है सब मेंशन है। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर इसकी पूरी PDF पढ़ लेना ध्यान से। आगे की बात करते हैं। देखिएगा इसमें लिखा रहा है कि आयु सीमा में छूट के प्रावधान अंशनीय है, असंचयी है, अर्थात अभ्यर्थियों को उपयुक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाएगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़कर छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ें भी आप लोग खुद से ही पढ़ सकते हैं। सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इससे नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा में जो है छूट के अनुसार आप लोगों को यहाँ पर, हाँ देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अंकित किए गए हैं, तो किसी भी प्रकार विधिक बात की स्थिति में अंग्रेजी भाषा को यहाँ पर अंतिम प्रावधान ही मान्य होगा। अब चयन प्रक्रिया की बात करते हैं, जो मुद्दे की बात है। अभ्यर्थियों का चयन जो है प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगा। मतलब पहले पेपर होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में यानी कि नॉर्मलाइजेशन आपका हो सकता है। संबंधित सेवा के नियम 20 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार नियुक्ति प्राधिकारी को अनुशंसित किए जाएंगे, जो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के योग के अनुसार ही मेरिट के हिसाब से आपको जो भी है ज्वाइनिंग दी जाएगी। परीक्षा का स्थान और आयु अभी निश्चित नहीं किया है, आपको आने वाले टाइम में बता दिया जाएगा। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम जो है, परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में होगी, यानी कि 5 ऑप्शन आपके होंगे। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई से भी मोड पर हो सकती है, अभी क्लियर नहीं किया है। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और इसका जो पाठ्यक्रम है वो जल्दी ही वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। आवेदन की जो अवधि है यानी कि फॉर्म स्टार्ट होंगे 12 जनवरी 2025 से। यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 12 जनवरी 2025 से 10 फरवरी 2025 तक, यानी कि रात्रि 12 बजे तक ये फॉर्म चलेंगे। तो स्टार्टिंग डेट है 12 जनवरी 2025 और लास्ट डेट है 10 फरवरी 2025 रात्रि 12 बजे तक। आवेदन प्रक्रिया जो है आपकी SSO ID के थ्रू आप लोग इसमें
अप्लाई कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप लोगों का हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो ध्यान से अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आधार कार्ड नंबर, सारी चीज़ें अच्छे से लिखें, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन में जो चीज़ आपने फिल कर दी है वो बाद में चेंज नहीं हो सकती है, इनका ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल क्लियर मीनिंग वगैरह में मिस्टेक मत करना। अगर आप लोग फॉर्म भरते टाइम कोई मिस्टेक कर देते हैं तो आपको 500 रुपये संशोधन के देने होंगे। उसमें भी OTR में जो चीज़ें लिखी हुई है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपने एक बार जो लिख दिया उसके अलावा कोई भी चेंज नहीं होगा। बाकी आपके मार्क्स वगैरह, मार्कशीट, नंबर वंबर में कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए आपको 500 रुपये संशोधन के लिए देने होंगे, करेक्शन के लिए देने होंगे, है ना। और SSO ID के थ्रू आप लोगों की सारी चीज़ें भरने में आ जाएगी। और लाइव फोटो आपका लिख यहाँ पर फिल होगा, बाएं हाथ का अंगूठा, हस्ताक्षर, ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी होगी। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, जैसा कि आप लोग पहले भी करते हुए आए होंगे, है ना। ये क्लियर लिखा हुआ है, देखो संशोधन के लिए आप लोगों को जब भी आप फॉर्म भरते हैं या तो उसी दौरान या फिर आप लोगों ने फॉर्म भर दिया है उसके 10 दिन के पश्चात आपको 500 रुपये शुल्क देकर देने ही होंगे, और जब जाके आपका संशोधन होगा उसमें भी जो OTR में यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो उसकी फीस लगती है। अगर उसमें कोई संशोधन हो गया है, मतलब उसमें सही भरना है, अगर उसमें कोई भी संशोधन आगे नहीं होगा, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ना। ऑनलाइन एडिट है तो विकल्प खोला जाएगा 60 दिवस पूर्व, 7 दिन के लिए यहाँ पर ऑनलाइन फोटो वोटो एडिट करने के लिए आपको दिया जाएगा टाइम। बाकी 500 रुपये आपके लगने वाले हैं। और ऑनलाइन जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अगर आपने ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और लिंग में किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं होगा तो एक बार आप लोग अच्छे से देखकर ही अपने नाम, पिता के नाम भरें। 500 रुपये आपका शुल्क निर्धारित किया गया है, बाकी और टूटियाँ सुधार नहीं होगी। एक बार पंजीयन शुल्क जो है आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन का शुल्क यहाँ पर है जनरल और EWS का है 600 रुपये फीस यहाँ पर है। ठीक है ना, जनरल, EWS, OBC का 600 रुपये है, SC ST जो है उनके 400 रुपये है, और दिव्यांगजन जो है उनके भी 400 रुपये यहाँ पर रखा गया है। बाकी देख लेना आप लोग अपने हिसाब से, है ना। और यहाँ पर देखो सब्जेक्ट पोस्ट के हिसाब से 75 नंबर का आपका पहला सब्जेक्ट, पहला पेपर है, दूसरा पेपर 75 नंबर का है, और तीसरा पेपर आपका जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान जो कि 50 नंबर का होगा। तो 3 घंटे का पहला पेपर है, 3 घंटे का दूसरा पेपर है, 2 घंटे का तीसरा पेपर है। इस प्रकार से टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आपका 24 मार्क्स का रहेगा। ठीक है ना, वो आप लोग क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, फिर सिलेबस आपका यहाँ पर रहेगा, सिलेबस जल्दी ही जारी हो जाएगा, है ना। थोड़ा बहुत हिंट दे रखा है जिसमें 5 ऑप्शन रहेंगे। ब्लू बॉल पॉइंट पेन जो आता है उसका इस्तेमाल आपको करना है, अगर ऑफलाइन होता है तो। ऑनलाइन होता है तो आपको बता दिया जाएगा। और 5 ऑप्शन अगर आप लोग नहीं भरते हैं तो 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। इस बात का बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें भी यहाँ पर जो है 10% तो आपको गोले 5वें ऑप्शन पर लगाने ही होंगे। ठीक है ना, इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। ब्लू बॉल पॉइंट पेन से आपको फिल करना है। एक ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 5 गोले इसमें दिए जाएंगे सर्कल, उनमें से डार्क करना है। 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। ठीक है ना, और अगर 5 ऑप्शन में 10% आप लोग नहीं भरते हैं तो उसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। ईमेल आईडी वगैरह, मोबाइल नंबर वही फिल करें जो आपके ऑन हो, चालू मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें भरिएगा ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। और अगर आप लोग किसी भी कारण से मतलब ऐसा पाया जाता है कि आप लोग फॉर्म भरने लायक नहीं थे फिर भी आपने भर दिया, ऐसा कुछ है ना, या फिर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है आपने फॉर्म भर दिया, तो ऐसी कंडीशन में आपके डीबार लग सकती है। 1 साल के लिए आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में बैठने लायक नहीं रहेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आपकी डिग्री, डिप्लोमा ये कंप्लीट है तभी आप लोग चीज़ें फिल करें, एग्ज़ाम दें। ठीक है ना। देखिए इसमें थोड़ा सा और 1-2 चीज़ें और है, सत्यापन जो है, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सामान्य वर्ग के आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोग कॉलेज लेक्चरर कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर का जो
वैकेंसी आई हुई है उसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी इसकी योग्यता है, स्पेशल तौर पर आपकी मास्टर्स कंप्लीट होनी चाहिए और आपके जो है यूजीसी नेट के थ्रू नेट या जीआरएफ कंप्लीट होना ज़रूरी है किसी भी सब्जेक्ट से, तब जाके आप लोग इसमें एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना। तो इन चीज़ों का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। बीएड हो ना हो ये ज़रूरी नहीं है, आपकी बैचलर, मास्टर्स और साथ में ही आपकी यूजीसी नेट वाले जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आप लोग पास आउट होने चाहिए। जो भी क्राइटेरिया है उससे संबंधित जो भी अपडेट बाकी और आएगी वो आपको बता दी जाएगी। अभी हाल सिलेबस भी अभी आना बाकी है तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। अभी हाल फिलहाल के लिए 575 पदों पर जो पोस्ट आई है उसी से संबंधित ये नोटिफिकेशन है। इसमें जो जो लिखा है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और कुछ चीज़ें अगर रह भी गई हो तो टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा PDF, वहाँ से देख लेना, वरना RPSC की साइट से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।